फॉर अपीयरेंस, सो लिव फॉरएवर बाय सर्विंग कृष्णा। ये वृंदावन 17 में 1977। तो यहाँ पे शिला प्रभुपाद, इसका मैं थोड़ा सा आपको कोशिश करता हूँ हिंदी रूपांतरण बताने का। यदि मृत्यु होने तो यही होने दो, इसमें कुछ भी नया कहने जैसा नहीं। जो कुछ मुझे कहना था मैं अपनी पुस्तकों में कह चुका हूँ। अब तुम उसे समझने का प्रयास करो और अपने प्रयास को जारी रखो। मैं उपस्थित रहूं या न रहूं, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। जैसे सदा जीवित हैं, उसी प्रकार जीव भी सदा जीवित रहता है। परंतु जिसने भगवान की सेवा की है वो सदैव जीवित रहता है। इसलिए हमें कृष्ण की सेवा करना सिखाया गया है और कृष्ण के साथ हम भी सदैव जीवित रहेंगे। हमारा जीवन शाश्वत है। इस शरीर का अस्थायी रूप से विलुप्त हो जाना कोई मायने नहीं रखता। शरीर तो नष्ट होने के लिए ही बना है, इसलिए कृष्ण की सेवा करके सदैव जीवित रहो। वृंदावन 17 मई 1977। तो हम सभी लोग जानते हैं कि शिला प्रभुपाद ने इस धराधाम को त्याग के नित्य लीला में प्रवेश किए 3 नवंबर 1977। तो 1977 का जो वो साल था, उस साल में शुरुआत से ही शिला प्रभुपाद का स्वास्थ्य क्रमशः बहुत ही खराब होने लगा था। और शिला प्रभुपाद, जैसे हम लोग सभी जानते हैं कि वो कोई भी एलोपैथिक मेडिसिन, जिसकी उस जमाने में अंग्रेजी दवाई कहा जाता था, ये अंग्रेजी दवाई वगैरह एलोपैथिक मेडिसिन नहीं लेते थे। तो उनका फर्म बिलीव था कि ये पॉइजन है, तो वो जनरली आयुर्वेदिक मेडिसिन लेते थे। पर धीरे धीरे आयुर्वेदिक मेडिसिन का भी असर कम हो रहा था और शिला प्रभुपाद का हेल्थ जो है वो दिन प्रतिदिन बहुत क्षीण होते जा रहा था। तो इस प्रकार से जब वो वृंदावन में आए तो उन्होंने कहा कि अगर शरीर छूटना ही है और शरीर को तो छोड़ना ही है, तो मैं इसे वृंदावन में त्याग करूंगा। तो वृंदावन में आने के बाद वहां पे शिला प्रभुपाद अपने भक्तों के संग में ये डिस्कशन हो रहा है। सारे जो भक्त उनके चारों तरफ घेर के बैठे हैं और वो अपने बेड के ऊपर में हैं। तो शिला प्रभुपाद बोल रहे हैं, यदि मृत्यु होनी है तो यही होने दो। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसमें कि ये जो शिला प्रभुपाद का कोट है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस कोट है। और साथ क्यों फेमस इसलिए क्योंकि ये समझा जा सकता है कि संपूर्ण भक्ति, संपूर्ण कृष्ण कॉन्शियसनेस, संपूर्ण वैदिक वांग्मय जो है उसका अगर निचोड़ निकाल के जूस निकाल लिया जाए तो वो ये कोट है। इसमें शिला प्रभुपाद ने सब कुछ बता दिया है इस कोट के अंदर में, जो कि हम शास्त्र आफ्टर शास्त्र, शास्त्र आफ्टर शास्त्र पढ़ के या डिफरेंट डिफरेंट वे में पढ़ के हम समझेंगे, उसको शिला प्रभुपाद ने यहाँ पे समराइज कर दिया है। अगर हम लोग देखते हैं भगवत गीता का दूसरा अध्याय जो है वो भी है गीता का सार। तो उसमें भी क्या होता है कि भगवत गीता का जो टोटल जो समरी है उसको समराइज फॉर्म में दूसरा चैप्टर है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे भी शिला प्रभुपाद ये सेकंड चैप्टर का भी निचोड़ निकाल के दे दिए। यानी कि कंप्लीट भगवत गीता का अगर आप देखा जाए तो उसका जो निचोड़ है वो है सेकंड चैप्टर, और सेकंड चैप्टर का जो निचोड़ है वो है शिला प्रभुपाद का आज का कोट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रभुपाद बोल रहे हैं क्या कि ये मृत्यु होनी है तो यही होने दो। तो इसका मतलब इसमें कुछ भी नया कहने जैसा नहीं है। और वो क्या बोल रहे हैं कि हमारा जो ये शरीर है, हम आत्मा है, और आत्मा क्या है, शाश्वत है। और शाश्वत आत्मा जो है वो अपनी शाश्वतता कैसे बनाए रखेगी, और शाश्वतता बनी रहती है लेकिन उसको कैसे कंटिन्यू किया जाए, वो बोल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के साथ अपने संबंध को समझ के उनके प्रति अपनी सेवाओं को जारी रखते हुए। तो बोल रहे हैं कि हमें अपने शास्त्र जितने भी हम मुझे तुम्हारे तुम लोगों को ज्ञान देना था या जो कुछ बताना था वो सब कुछ मैं अपने पुस्तकों में कह चुका हूँ। तो हमारे शिक्षा गुरु प्रशांत मुकुंद प्रभु जी भी हमेशा यही बोलते हैं कि अगर हमें अपने गुरु का संग करना है, अपने शिक्षा गुरु का संग करना है, अपने दीक्षा गुरु का संग करना है, यद्यपि वो इस धरा में हैं या नहीं है, हमारे सामने हैं या नहीं है, हम फिर भी उनका संग कर सकते हैं। कैसे? हम उनकी वाणी के माध्यम से वाणी संग कर सकते हैं। एक वपु संग है, एक वाणी संग है। तो हम वाणी संग कर सकते हैं, और साथ ही साथ अगर हम उनके साथ में उनकी शिक्षाओं के ऊपर अमल करते हैं तो ऑटोमेटिकली हम उनका संग करते हैं। तो इस प्रकार से प्रभुपाद यहाँ पे बोल रहे हैं कि तुम उसे समझने का प्रयास करो। जो कुछ भी मैंने अपनी पुस्तकों में कहना था वो कह दिया है।
और साथ ही साथ वो बोलते हैं कि कृष्ण सदैव जीवित रहते, उसी प्रकार जीव भी सदा जीवित है। तो अगर हम भगवत गीता में देखेंगे तो दूसरा अध्याय 20वां श्लोक क्या बोलता है? न जायते म्रियते वा कदाचित न भूत्वा भवित्ता न भूय अजो नित्यं शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अरे ये शरीर का हनन हो सकता है, लेकिन जो आत्मा इसके अंदर है वो शाश्वत है। उस आत्मा का कभी हनन नहीं हो सकता है। और शिला प्रभुपाद भी यही चीज यहाँ पे बोल रहे हैं कि इस समरी में यो क्या बोल रहे हैं कि ये शरीर तो अस्थायी रूप से विलुप्त हो जाने के लिए ही बना है। ये तो अस्थाई है ही। ये जो भौतिक शरीर है, पंचभूत शरीर हमारा ऊपर से बना हुआ है, आत्मा के ऊपर का जो आवरण है, ये तो है ही अपना क्षणिक रूप से। ये तो अशाश्वत है ही है, इसे एक दिन समाप्त हो जाना है। और इसे विलुप्त हो जाने के लिए इसका वैसे भी कोई मायने नहीं रखता है। देहिनोस्मिन् यथा देहे कुमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्रप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। अब देख सकते हैं या श्लोक जो है बोलना आसान है, लेकिन इसको इंप्लीमेंट करके प्रभुपाद यहाँ दिखा रहे हैं, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर रहे हैं। देहिनोस्मिन् यथा देहे कुमारं यौवनं जरा, यानी कि ये शरीर जो है, उस शरीर के अंदर जो आत्मा है उसका कैसे कैसे देह परिवर्तन हो रहा है। और देह परिवर्तन होने के बाद धीरस्तत्र न मुह्यति, जो धीरवान लोग हैं, जो शास्त्रों को समझते हैं, जिसमें ज्ञान है और जो भक्ति में रत है, वो न मुह्यति, उनको कोई मोह नहीं होता है। उनको, और वो उस चीज को प्रैक्टिकल यहाँ पे बोल भी रहे हैं। इस शरीर का अस्थायी रूप से विलुप्त हो जाना कोई मायने नहीं रखता। अब जितने भी भक्त हो सकता है उस समय में जितने भक्त थे वो सभी लोग चिंतित थे शिला प्रभुपाद को हेल्थ को लेके। सभी लोगों को मन में एक ख्याल आ रहा था कि कहीं प्रभुपाद हमें त्याग करके चले गए, अगर नित्य लीला में प्रविष्ट कर गए तो फिर हमारा क्या होगा? हम किसके इसमें रहेंगे, शरण में रहेंगे? तो शिला प्रभुपाद ने बड़ा क्लैरिटी के साथ बता दिया कि मेरा ये शरीर लुप्त हो जाना कोई मायने नहीं रखता है। शरीर तो नष्ट होने के लिए ही बना है। ये तो जिस दिन बना था उसी दिन से इसका नाश स्टार्ट हो जाता है। जैसे प्रभु जी बताते हैं, एक्सपायरी डेट इज रिटन ऑन द डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। जिस दिन ये शरीर बना, भगवान ने हमारे ऊपर में ये पंचभूत शरीर बना के दिया, उसी दिन उस पर स्टैंप लग गया कि वो शरीर नष्ट होने के लिए ही बना है। और उसका नष्ट हो जाना कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि आत्मा तो शाश्वत है। आत्मा जो है वो तो शाश्वत है। अर्जुन का भी यही प्रॉब्लम था ना। अर्जुन ने भी यही क्वेश्चन पूछा था कि भाई फर्स्ट चैप्टर में अर्जुन क्या बोलते हैं, ये जो सामने जितने लोग खड़े हैं जिसे आप मुझे लड़ने के लिए यहाँ पे लेके आए हैं, ये सब कौन है? ये तो मेरे पितामह हैं, ये तो मेरे गुरु हैं, ये तो मेरा भाई है। इन सब लोगों को मैं मार सकता हूँ क्या? और क्यों मारूं? इनको मार के अगर मुझे राज्य, इस पूरी संसार का अगर राज्य मिल भी गया, तो मैं इसको किसके साथ शेयर करूंगा? किसके साथ आनंद प्राप्त करूंगा? वो तो ऐसा लगेगा जैसे ये उनके खून में रंगा हुआ ये राज्य है। तो वहां पे भी भगवान ने क्या बोला था? न त्वहं जातुं नासं न त्वं नृपे जनाधिप न चैव न भविष्याम सर्वे वयमतः परम। दूसरा अध्याय 12वां श्लोक, उसमें भगवान क्या बोलते हैं? हे अर्जुन, ऐसा कोई समय नहीं था जब तुम नहीं थे, मैं नहीं था, या ये राजागण नहीं थे, और ऐसा कोई समय होगा भी नहीं जबकि तुम नहीं, मैं नहीं होऊंगा। यानी कि यहाँ पे भी भगवान क्या बोल रहे हैं? आत्मा की शाश्वतता को भगवान प्रमाणित करते हैं। और शिल प्रभुपाद भी वही कह रहे हैं, आत्मा तो सदैव जीवित रहती है। साथ ही साथ यहाँ पे शिल प्रभुपाद बोल क्या रहे हैं? भगवान की सेवा, एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि चैतन्य चरितमृत में क्या बोलते हैं? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। यहाँ पे प्रभुपाद ने स्थापित कर दिया कि अगर तुम भी शाश्वत बन सकते हो, अगर तुम शाश्वतता के साथ जुड़ो। शाश्वतता कौन है? सच्चित आनंद स्वरूप है भगवान। तो सत वाला जो भगवान का गुण है वो क्या बोलता है? वो बोलता है कि भगवान शाश्वत है। तो भगवान शाश्वत है तो हम जो है यानी कि आत्मा जो है वो भी शाश्वत है। और तुम भगवान की सेवाओं के साथ जुड़ के, भगवान की सेवाओं को करके तुम उस शाश्वत धाम को प्राप्त कर लोगे। अगर जैसे ही तुम उस शाश्वत धाम को प्राप्त करोगे, तुम तो शाश्वत हो ही, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा हम भी शाश्वत हो जाते हैं भगवान की सेवाओं के माध्यम से। इसीलिए श्रील प्रभुपाद बार बार एम्फसाइज कर रहे हैं कि भगवान की प्रेममय सेवा जो है उसे कभी नहीं छोड़ना है और उसको हमेशा करते रहना है। अच्छा, यहाँ पे एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि मुझे जो कुछ कहना था मैंने अपनी पुस्तकों में कह चुका हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये भी हमेशा हिज ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु जी बहुत इसको एम्फसाइज करते हैं, इस पॉइंट को,
शास्त्र पढ़ना क्यों जरूरी है। हमारे इसमें भी कहा जाता है कि भाई भगवान का नाम ही सब कुछ है, नाम जपते रहो, खाइते बुसीते सुईते, जब भी हो भगवान का नाम लो। लेकिन शिला प्रभुपाद यहाँ पे क्या बोलते हैं, मुझे जो कुछ कहना था मैंने अपनी पुस्तकों में कहा, अगर वही इंपॉर्टेंट था तो वेद व्यास जी ने, उसके बाद जितने भी हमारे आचार्य हुए, रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, इन सभी लोगों ने, हमारे जो इमीडिएट जो आचार्य रहे हैं अपने शिला प्रभुपाद रहे हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर रहे हैं, शिला भक्ति विनोद ठाकुर रहे हैं, इन लोगों ने इतने शास्त्र दिए हैं, इतने ग्रंथ हमें दिए हैं, क्यों, क्या आवश्यकता थी। अगर सिर्फ जप जप करके माला करके ही हो जाता तो फिर इन सब ग्रंथों के पढ़ने की आवश्यकता क्यों थी। तभी कुछ दिन पहले ही प्रशांत मुकुंद प्रभु जी एक कथा में बोल रहे थे, मुझे बड़ा अच्छा लगा। उसमें प्रभु जी ने बताया कि चैतन्य चरितमृत में कहा गया है, शास्त्र युक्ति जाने नहीं, दृढ़ श्रद्धावान, मध्यम अधिकारी से ही महाभाग्यवान। यानी कि शास्त्र युक्ति नहीं पता है, शास्त्र पे कैसे कैसे प्रोसेसेस है, क्या है, उसे पता नहीं है, लेकिन जाने दृढ़ श्रद्धावान, यानी कि अगर आपकी श्रद्धा दृढ़ हो गई है, ये कंफर्म है कि आप किसी भी परिस्थिति में भगवान श्री कृष्ण के ही शरणागत रहेंगे, और अगर आपकी परिस्थिति विपरीत भी होती है तो भी आप उसे भगवान श्री कृष्ण की आशीर्वाद के रूप में, भगवान श्री कृष्ण की देन के रूप में एक्सेप्ट करेंगे। मतलब भगवान श्री कृष्ण का जो भी डिसीजन है आपके लाइफ को लेके, अगर हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हम दृढ़ श्रद्धावान हो गए। अगर वो हम इस स्टेज पर पहुंच गए दृढ़ श्रद्धावान में, तो भी हम उत्तम अधिकारी नहीं हैं। क्यों, क्योंकि इसमें शास्त्र युक्ति नहीं जाने, अगर उनमें शास्त्र नहीं पढ़ा है, अगर हमें शास्त्र के लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, अगर हमें सामने में कोई शास्त्र विपरीत बात करता है तो उसे खंडन करने की शक्ति नहीं है शास्त्र प्रमाण के साथ में, तो फिर आप और हम क्या है, मध्यम अधिकारी हैं। और जो लोअर अधिकारी जो होता है, कनिष्ठ अधिकारी कौन है, जिसमें श्रद्धा की भी कमजोरी है, श्रद्धा भी डामाडोल है। कभी जैसे प्रभु जी बताते हैं, कभी शनि मंदिर जा रहे हैं, कभी शिव जी के ऊपर जल चढ़ा रहे हैं, और जरूरत पड़े तब हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये भी कर रहे हैं। यानी कि श्रद्धा जो है वो कोमल है, अभी डगमगा रही है श्रद्धा, और थोड़ी सी भी इधर उधर होती है तो श्रद्धा हिल जाती है। तो इस प्रकार से वो कनिष्ठ अधिकारी है। तो अगर श्रद्धा दृढ़ भी हो गई है तो भी चैतन्य चरितमृत बोलता है कि आप केवल और केवल मध्यम अधिकारी ही हुए हैं। यानी कि उत्तम अधिकारी होने के लिए श्रद्धा कंप्लीटली 100% सॉलिड श्रद्धा होनी चाहिए, दृढ़ श्रद्धा होनी चाहिए। साथ ही साथ शास्त्र युक्ति जाने, यानी कि शास्त्र को भी जानना चाहिए। बिना शास्त्र पढ़े, बिना शास्त्र समझे और बिना शास्त्र जाने आप उत्तम अधिकारी कोई नहीं बन सकता है। और हमारे जितने भी महाराज जी हैं, गुरु महाराज हैं, हमारे इस्कॉन में आज के दिन में भी अगर हम देख लें, सभी की श्रद्धा जो है वो एग्जाम्पल है कि किस प्रकार से कितनी दृढ़ श्रद्धा है। और साथ ही साथ शास्त्र युक्ति, शास्त्र की युक्ति भी बड़ी तेज है उनकी। जो जब वो क्लासेस लेते हैं तो हम देख सकते हैं कि कैसे शास्त्र प्रमाण के साथ बात करते हैं। हमारे प्रशांत मुकुंद प्रभु जी भी जब भी क्लास लेते हैं, आप देख सकते हैं कि कैसे बात करते हैं। जो भी कुछ बोलेंगे उसके पीछे में कौन से शास्त्र में कहाँ पे क्या लिखा हुआ है, उसका एग्जैक्ट वो पेज बता सकते हैं कि उस पेज में देखो वहां पे ये लिखा हुआ है। तो बड़े, ये क्या कैसे आ रहा है, क्योंकि शास्त्रों को गहन अध्ययन किया हुआ है, अध्ययन करके उसको यहाँ पे स्मरण शक्ति में तेज है, स्मरण शक्ति में रखा हुआ है, तभी तो बोल पा रहे हैं ना, नहीं तो कैसे बोल सकते हैं कोई। अगर मान लेते किसी ने शास्त्र पढ़ भी लिया, उसे अगर समय पे याद ही नहीं रहा तो कहाँ से क्या बोल लेगा वो। तो इस प्रकार से यहाँ पे शिल प्रभुपाद ने शास्त्र अध्ययन के ऊपर भी इंपॉर्टेंट इंफेसाइज किया हुआ है, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि मैंने, मुझे जो कुछ कहना था मैंने कह दिया है अपने शास्त्रों में, और उसे तुम समझने का प्रयास करो। और मैं उपस्थित रहूं या ना रहूं इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। क्यों, यहाँ पे भी शिल प्रभुपाद ने शाश्वतता बता दी कि शाश्वतता यह है कि मेरे शास्त्र में मैं उपस्थित हूँ। तुम पढ़ो शास्त्र तो मेरा संग होगा, तुम्हें कोई दुख करने की आवश्यकता नहीं है, ये शरीर छूटे तो छूट जाए। तो इस प्रकार से शिल प्रभुपाद यहाँ पे बहुत ही सुंदर वे में, मुझे तो ऐसा फील होता है कि ये जो कोट था इसमें शिल प्रभुपाद ने भक्ति की सभी चीजों को टच करते करते, जिसको बोलते हैं ना, एकदम जूस निकाल के बता दिया है। तो ये मुझे आज समझ में आया है। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए।
मुझसे कोई त्रुटि हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। हरे कृष्णा। हरि हरि साथ बोल। अद्वैत गोसाई प्रभु जी की जय। श्रील गुरुदेव की जय। पुरुषोत्तम अधिक मास की जय। सो हम प्रभु जी का धन्यवाद देंगे, क्योंकि प्रभु जी हमेशा अपने गुरुजनों का स्मरण करते हैं। और जब भी कोई व्यक्ति गुरुजन स्मरण करता है, तब वो सही मायने में भगवान की भक्ति प्राप्त कर रहा है। जो व्यक्ति गुरु से संबंध रखेगा, वो हमेशा अवश्य ही गुरुजनों का स्मरण करेगा। भागवत की असली अंडरस्टैंडिंग ही ये है कि हम गुरुजनों के माध्यम से उस शास्त्र को प्रकट करें। जैसे आज पुरुषोत्तम अधिक मास है, तो मैं सोच रहा था कि क्या बोला जाए ऐसा, तो आपने इतना अद्भुत बोला। और एक वाक्य मुझे याद आता है, एक ग्रंथ है हमारा विदग्ध माधव। तो उस ग्रंथ में ललिता सखी राधा रानी को कहती हैं, त्वद्भाव उत्तरो गीता गुम्फिलत मुखो वेणु। तो उस श्लोक में रूप गोस्वामी कहते हैं, तद्भाव उत्तरो गीत गुम्फिलतो मुखो वेणु, कि कृष्ण की जब वेणु बजती है तो उसमें राधा रानी की ही गुणगान गाए जाते हैं कृष्ण की वेणु में। तो गीत गुम फिलितो मुखो वेणु, वेणु के मुख से गीत निकलता है। कौन सा? तद भाव उत्तरो। रुकु समय कहते, तुम्हारे भाव ललिता सखी के राधा रानी, तुमने कभी वेणु सुनी कृष्ण की? वो बुलाते किसको हैं? गाय को, लेकिन उस निकलती क्या है? राधा। तो उसी प्रकार व्यक्ति जब भागवत करता है और जिससे उसे प्रेम होता है, उसका नाम पुनः 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 उच्चारित होता है। तो कृष्ण भगवान की प्रेयसी है श्री राधिका, तो वो पुनः 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 राधा रानी बोलते, लेकिन गायों को लगता है हमें बुला रहे हैं, ग्वालों को लगता है हमें बुला रहे हैं सांकेतिक रूप में, लेकिन वो राधा रानी को ही बुला रहे होते हैं। तो ये ललिता जी राधा रानी को कह रही है। और रूप गोस्वामी कह रहे, तद भाव उत्तरो गीत गुम्फलितो मुखो वेणु। तुम्हारी जो कृष्ण की वेणु है ना, उसमें राधे तुमने सुना है? और कृष्ण ही होते हैं। तो जो ये वेणु है, उसी से निकलती है गायत्री मंत्र। वैसे तो बोला जाता है ब्रह्मा जी ने गाय के मुख से गायत्री मंत्र प्रकट किया, लेकिन जो गोपाल गायत्री है, ब्रह्म गायत्री तो ब्रह्मा जी ने प्रकट किया, पर गोपाल गायत्री जो है, ऐसे अनेक गायत्रियां होती हैं, गोपाल गायत्री, काम गायत्री, और गुरु गायत्री, गौर गायत्री, नरसिंह गायत्री, ब्रह्म गायत्री, ऐसे अनेक गायत्री होती हैं। तो जो गोपाल गायत्री है, वो प्रकट हुई भगवान कृष्ण की वेणु से। और वह गायत्री, वैसे तो ब्रह्म गायत्री भी वेणु से ही प्रकट हुआ है मूल रूप से, क्योंकि सारी सृष्टि भगवान से प्रकट हुई है। तो वो जो गायत्री निकला, उसी गायत्री मंत्र का 24,000 श्लोकों में रामायण में वर्णन किया गया, और उसी गायत्री मंत्र का श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोकों में वर्णन किया गया। तो एक व्यक्ति पूछ रहे थे कि जो ये गायत्री मंत्र है ना, क्या इसका भागवत से कोई रिलेशन है? तो मैंने कहा वही भागवत है पूरा का पूरा। वही रामचरितमानस है, वही वाल्मीकि रामायण है। तो गायत्री के 24.5 अक्षर, उसमें संपूर्ण श्रीमद् भागवतम और संपूर्ण श्री रामायण समाहित होता है। तो मूल रूप से ग्रंथ जो पढ़ रहा है, सही मायने में वो ही अपने आचार्यों के द्वारा वंदित है। आचार्य भी उसकी वंदना करते हैं, जो उनकी वाणी को पुनर्घोषित करता है, घोषणा करता है, गाता है उसको। तो अद्वैत गोसाई प्रभु इज ए वेरी नाइस डिवोटी, और वो हमारे गंभीर भक्तों में से है, जो शास्त्र अवलोकन कर रहे हैं। और वो बिल्कुल हृदय से संपूर्ण सेवाओं को कर रहे हैं। ऑफिस भी जाते हैं, बच्चों को भी देख रहे हैं, कमा भी रहे हैं, दान भी दे रहे हैं। हर महीने एक
ईंट अपनी कमाई में से रुक्मणी द्वारकाधीश मंदिर के लिए हर महीने एवरी मंथ कंट्रीब्यूट करते हैं। खुद जब व्यक्ति ज्ञानी होता है तो बोलता है अरे मेरे को क्या जरूरत है दान पुण्य करने की, तो वो हमेशा हर यात्रा, हर सेवा में हर महीने वो दान करते हैं। तो शास्त्रों की जो रीति है, अद्वैत गोसाई प्रभु को बहुत वर्ष नहीं हुए इस अध्यात्म के अंदर आए, लगभग 8 साल हुए होंगे, 9 साल हुए होंगे। पर इन 8-9 सालों में ही प्रभु जी ने इतने सुंदर तरीके से श्रीमद् भागवत को, भगवत गीता और चैतन्य चरितामृत को समझा है। केवल उसका एक मूल मुझे नजर आता है, वो है गुरुजनों के प्रति उनकी अगाध श्रद्धा। और शिला प्रभुपाद जी भी पूरे विश्व में जो कर पाए, उनकी अगाध श्रद्धा अपने गुरुजनों में थी। उन्होंने कभी अपने गुरुजनों का त्याग नहीं किया, उनसे कभी रुष्ट भाषा में बात नहीं करी। आप ये नहीं कह सकते कि मेरा मूड ठीक नहीं था इसलिए मैंने रुष्ट भाषा में बात कर ली। गुरुजन का मतलब है भगवान के प्रतिनिधि, है ना? तो हमें भगवान के प्रतिनिधियों से, चाहे वो हमारे शिक्षा गुरु हो, दीक्षा गुरु हो, पथ प्रदर्शक गुरु हो, सभी भगवान गोविंद देव का, गोपीनाथ का, मदन मोहन का प्राकट्य होते हैं। तो ये हमेशा समर्पित भाव में रहते हैं, इसीलिए इतना सुंदर सेवा कर पा रहे हैं। मैं आज अधिक मास के दिन प्रार्थना करूंगा कि आपका ये जो शरणागति भाव है ये बना रहे, ताकि हर व्यक्ति एग्जाम्पल ले आपसे कि गृहस्थ जीवन में कि गुरु के शरण में जाके ही सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है और हमको अनेक अनेक चीजों की आवश्यकता नहीं होती है। ग्रंथों का ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान, गुरु का ज्ञान, भक्ति का ज्ञान सब मिल जाता है। पर लोग सोचते हैं हमें सब कुछ करना पड़ेगा, इसको भी सेटिस्फाई कर दूं, इस ग्रुप को भी सेटिस्फाई कर दूं, उस वाले गुरु जी को भी सुन लूं, उस भी यात्रा कर लूं। लेकिन प्रभु जी की एक निष्ठता है कि जहां लगे थे वहीं लगे हैं और वहीं लगे रहना चाहते हैं। और यही चीज उनको जीवन में संपूर्ण भक्ति के उस रहस्य को उजागर कर देगी, बीज को लता में परिवर्तित कर देगी। तो आज अधिक मास भी प्रारंभ हो रहा है। आज के दिन हमारी आश्रय कक्षा 10 बजे से भक्ति रसामृत सिंधु पे रहेगी। तो कोशिश करें 9:45 पहुंचे, क्योंकि 12 बजे क्लास ओवर हो जाएगी। कोई 11:30 टहलते टहलते पहुंचेगा तो फिर उसको कक्षा सुनने का मौका नहीं मिलेगा। तो आज हम बहुत ही गहरा विषय भक्ति रसामृत सिंधु के चौथे पड़ाव पर हम पहुंच गए हैं, जहां पर कहते चौथी लहरी है भक्ति की। वो आप आए, प्रश्न पूछें, चर्चा करें। आश्रय का मतलब लेक्चर नहीं होता है, क्योंकि लेक्चर तो आप यूट्यूब में भी सुन सकते हैं, लेकिन यूट्यूब का लिंक बंद होने के बाद जो चर्चा होती है वही हृदय के अंदर भक्ति की दीपक को जलाती है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सब डिवोटीज के चरणों में, अधिक मास भी है, आज शाम को फिर हम कलकत्ता चले जाएंगे, फिर कल से भागवत हो जाएगी कलकत्ता में। तो कोशिश करें कि आज सब लोग आए, मैसेजेस भेजें अपने अपने ग्रुप्स में और सब आकर के इस चर्चा के हिस्से बने। 1 घंटा हम कथा करेंगे 10 से 11। 11 बजे कोई भक्त आएगा तो कथा छूट जाएगी। 11 से 12 आज प्रश्न उत्तर रहेगा, और प्रश्न उत्तर में कोई पर्सनल क्वेश्चंस नहीं, केवल भगवत चर्चा करेंगे। हम भक्ति रसामृत सिंधु की चर्चा करेंगे, रूप गोस्वामी के भाव की चर्चा करेंगे। क्योंकि अभी पुरुषोत्तम मास प्रारंभ हुआ है, तो हमको सभी काम बंद करके भक्ति करनी है। इस महीने में वैसे ही कुछ भी अच्छा काम करेंगे तो ये मल मास में उसका फल मिलना नहीं है। तो कल अद्वैत गोसाई प्रभु प्रश्न कर रहे थे कि भागवत में लिखा है एकादशी भी अशुभ तिथि है और ग्रहण भी अशुभ तिथि है। तो प्रभु जी प्रश्न कर रहे थे कि एकादशी कैसे अशुभ हो सकती है। तो जैसे प्रभु जी को मैंने वर्णन किया था, पुरुषोत्तम मास भी अशुभ है और ग्रहण भी अशुभ है, ऐसी एकादशी भी अशुभ है। किसके लिए? संसारी कर्म करने के लिए अशुभ है। शादी नहीं कर सकते मल मास में, शादी नहीं कर सकते एकादशी के दिन, क्योंकि अन्न अन्न खाएंगे पाप लगेगा। पिंडदान नहीं कर सकते एकादशी के दिन, है ना? तो इस कार्तिक महीने अपने पुरुषोत्तम अधिक मास में गृह प्रवेश नहीं कर सकते, शादी नहीं कर सकते। तो ये ग्रहण काल में भी लोग कहते ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। लेकिन हरि भक्ति एक ऐसी वस्तु है जिसको हर काल में किया जा सकता है। तो हम आज पुरुषोत्तम अधिक मास में भक्ति की वृद्धि करेंगे और अपने प्रयास प्रण करेंगे भगवान के आगे
कि अपने भोजन को घटाएंगे, भजन को बढ़ाएंगे, ऐसा व्यवहारिक कुशलता हम कहेंगे। तो आप सब भक्त मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने इस प्रचार कार्य में, जो इस महीने में 3 कथाएं हम कर रहे हैं बड़ी-बड़ी, उन सबको हृदय से गुरुजनों के चरणों में समर्पित करते हुए कृष्ण चरणों में सो कर सकें। आप सब ऐसा आशीर्वाद हमको दीजिए और मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूंगा कि आप सब भी इस भक्ति मार्ग को इस महीने को 17 मई से 15 जून तक रोज प्रतिदिन संध्या काल में चौराष्टकम गा के, गीत गा के ठाकुर जी को रिझाना है। पूर्ण रूप से जितना हो सके कथाएं सुनने आइए, जितना हो सके साधु संग करिए। 1 महीने के लिए घर गृहस्थी संसार को थोड़ा त्यागिए। ये अधिक महीना 3 साल में एक बार आएगा, फिर दोबारा नहीं आएगा। जो कर रहे थे वही कर रहे हैं, अधिक सोना अधिक खाना। तो ये आप मतलब हो गया, आप जान करके रत्नमणि को मिस कर दिए। सो आशा करते हैं आप सब मिलेंगे और भक्ति मार्ग में आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्णा। शिला गुरुदेव की जय, शिला प्रभुपाद की जय, आप सब भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण।